है बच्चों, आइए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टर्म है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड चार्ज, अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड चार्ज इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी। ये कैपेसिटर नहीं है, देखिए वो अलग चीज है। इसके अंदर में किसी भी एक ऐसा सिस्टम हम लोग जनरेट करते हैं जहां पे चार्ज को स्टोर करते हैं और बहुत छोटे जगह में। वो एक लेंथ भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है। इसके आधार पे इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको सिग्मा से। तीसरा हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलता है कि चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यूनिट लेंथ तो लेके आएंगे नहीं, तो सपोज कीजिए कि यहां से यहां तक का लेंथ है L और इस पे चार्ज हम लोग दे दिए Q। इस लेंथ पे चार्ज है Q, तो यूनिट लेंथ पे क्या हो जाएगा Q बाई L। और यूनिट लेंथ वाले को हम लोग क्या दिखाते हैं, इसको देखिए यूनिट लेंथ पे है, उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा Q बाई L। ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी Q बाई L। अब इसकी यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट हो गया कूलम्ब और इसका यूनिट हो गया मीटर, या कूलम्ब मीटर पे -1। देखिए इसको कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे, सेंटीमीटर समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए बेहतर है आप ऐसे यूज कीजिए कूलम्ब पर मीटर। अब इसका अगर हम लोग डायमेंशन निकालेंगे तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखिए Q का डायमेंशन हो गया A इंटू टी, करेंट इंटू टाइम बाई L, तो ये आ जाएगा A T L पर -1। देखिए लैम्डा का डायमेंशन। दूसरा आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यानी कि चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं, एक सरफेस ले लिया और ये सरफेस है A, ये पूरा का पूरा सरफेस है A और इस सरफेस पर Q चार्ज दिया हुआ है। अब क्या हो जाएगा, देखिए सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q बाई A। यूनिट एरिया में जो चार्ज है उसको बोला गया सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका यूनिट देखिए, सिग्मा का यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, या कूलम्ब मीटर पे -2। देखिए ये इसका यूनिट हो जाएगा। तीसरा बच गया, देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं इस तरह से, एक वॉल्यूम है V, ये वॉल्यूम है V और V वॉल्यूम के अंदर में हम लोग चार्ज Q दे दिए हैं। ये पूरा बल्क में है चार्ज Q, V वॉल्यूम में चार्ज Q है, इसका वॉल्यूम है V और चार्ज है Q, तो रो इक्वल टू हो जाएगा ना Q बाई V, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा Q बाई V। अब इसको अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर पर 3 और कूलम्ब मीटर पे -3, कूलम्ब मीटर पे -3। और डायमेंशन की बात करेंगे हम लोग तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखिए इसका डायमेंशन हो जाएगा, रो का डायमेंशन अगर हम लोग निकालेंगे तो यहां हो जाएगा A और T और इधर हो जाएगा बाई L पर 3 और ये हो जाएगा A T L पर -3। यहां देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, A T L पर -2, ये आ जाएगा सिग्मा का डायमेंशन। तो ये हम लोग आज देखें कि कंटिन्यूअस चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये क्लोजली स्पेस्ड चार्ज का एक सिस्टम है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये उस ऑब्जेक्ट्स के शेप पे डिपेंड है जहां हम लोग, जिस सिस्टम में हम लोग चार्ज रख रहे हैं। और ये रेगुलर शेप की अभी बात हो रही है, इरेगुलर शेप की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग देखिए इसके बारे में, इसका यूनिट और इसके डायमेंशन के बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ लिए, जिसका आगे हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे। इसीलिए इसको थोड़ा सा आप कंसंट्रेट कीजिएगा कि व्हाट इज लैम्डा, व्हाट इज सिग्मा एंड व्हाट इज रो। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।